हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडुलस को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था और 2-3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा था कि मॉड एक्स अगर के इक्वल है, के पॉजिटिव है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के हो जाएगा। मॉड एक्स लेस देन के है तो एक्स की वैल्यू माइनस के टू के बीच में होगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन के है तो एक्स लेस देन माइनस के और एक्स ग्रेटर देन के होगा। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने फ्री में चाय पिया था, तो चाय वाला कॉन्सेप्ट पे भी कुछ हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग जाना था कि मॉड एक्स माइनस वाई अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। आज हम लोग पिछला ही क्लास का कुछ प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ेंगे और इससे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 7। आप तो ऐसे समझिए कि मॉड के अंदर कोई फंक्शन है तो ऐसा समझिए मॉड एक्स इक्वल टू 7। मॉड के अंदर कुछ भी रहे उसको आप एक्स पढ़िए। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू 7, तो एक्स इक्वल टू होता प्लस माइनस 7, तो ये इक्वल टू होता प्लस माइनस 7, लेकिन एक्स के जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू होगा प्लस माइनस 7। आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक है 7 और ये जाएगा तो 4 प्लस 4 एक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर से लेंगे माइनस 7 और ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरा आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 और एक आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3। ये हम लोग जानेंगे, ये देखेंगे कि स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स का रियल वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स, ये नॉट पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल ऐसा होता ही नहीं है। तो जहाँ नॉट पॉसिबल आए मतलब क्या होगा कि एक्स कुछ भी नहीं होगा, तो उसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5। यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर 11 है तो एक्स इक्वल टू आता है प्लस माइनस रूट ओवर 11। ठीक है, तो दो एक्स का वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू अगर लिखना है तो एक सेट बनाइए, दो वैल्यू है, एक रूट ओवर माइनस 11, एक प्लस का रूट ओवर 11। प्लस साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था भाई, सेकेंड है कि x माइनस 2 का मॉड 0 के इक्वल है। x माइनस 2 का मॉड 0 के इक्वल है, ऐसा समझिए मॉड x इक्वल टू 0। तो मॉड 0 तभी होता है जब वो खुद 0 हो जाए। ठीक है, तो a 0 तब होगा जब x माइनस 2 ही 0 हो जाए, मतलब x क्या हो जाए 2 हो जाए। तो ऐसे इसका हम लोग सिंपल आंसर देंगे, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रॉब्लम को हम लोग देखें। अब और भी प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3 का मॉड इक्वल टू माइनस 4। समझिए मॉड x है, मॉड x माइनस 4 के इक्वल कभी होता है क्या? मैंने कभी बताया है? नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है। तो मॉड x क्या होता है, नन नेगेटिव होता है, नेगेटिव वो कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब x आप कुछ भी रखिए नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, चौथा एक देखते हैं। देखिए आप एक मॉड को ध्यान से दीजिए, ए मॉड लिखा हुआ है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसको तो एक्स पढ़िए, और लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू 13, तो मॉड एक्स इक्वल टू 13, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 13 होगा। लेकिन एक्स यहाँ क्या है, एक्स खुद ही है मॉड एक्स माइनस 2, तो ये आया मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 13। मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, तो ये 2 उधर जाकर ऐड होगा, किस में ऐड होगा, तो एक बार 13 में ऐड होगा, एक बार किस में माइनस 13 में ऐड होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ये भाई, ये मॉड एक्स इक्वल टू ये आ गया 15 और यहाँ से मॉड एक्स इक्वल टू आएगा माइनस का 11। जिस तरह से स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता है उसी तरह से मॉडुलस भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, नॉट पॉसिबल, तो x बिलोंग्स टू 5। मॉड एक्स इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू, फिर से समझिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, मॉड एक्स इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 15। समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर लिखना है सेट बिल्डर मतलब इस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू एक माइनस का 15 और दूसरा आ गया 15, दो ही पॉइंट इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मॉड x प्लस 2 लेस देन 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड x अगर लेस देन 3 है तो x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -3 to 3 के बीच। तो यहाँ भी -3 से 3 के बीच होता कौन, x, लेकिन x के जगह यहाँ क्या है मॉड x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2। अब इस 2 को हटाना है, मतलब सब में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 - 2 लेस देन, ये x बच जाएगा,
ये 3 माइनस 2, तो x कहाँ से कहाँ हो गया भाई, तो -3 माइनस 2 -5, और ये x, और ये क्या हो गया 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हाँ, अब क्या है भाई, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि mod x लेस देन -3। अरे भाई -3 तो नेगेटिव नंबर है, -3 से छोटा तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि mod x क्या -3 से और छोटा हो सकता है ना भाई, -3 तो खुद नहीं होगा, तो -3 से छोटा क्या खाक होगा, तो -3 से छोटा ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, x बिलोंग्स टू 5। अब कह रहा है मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा होगा क्या, तो हम सोचते हैं कि अरे -2 से बड़ा तो -1 होता है, जो कि मोड होता नहीं है, ठीक है। -1 तो नहीं होगा, 0 पॉइंट माइनस का 0.5 वो भी नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, जो कि इससे बड़ा है, -2 से बड़ा सब है, 1 2 3 ये सब है, ठीक है। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ जो भी x है वो -2 से बड़ा होगा। तो हाँ, जब भी मॉड आए कोई नेगेटिव से बड़ा, तो नेगेटिव से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पेन नहीं उठाते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो मॉड जो है ये पॉजिटिव नंबर, ऐसा समझिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमेशा होगा ना, हाँ। तो हमेशा को लिखते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऐसा x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0, क्या मॉड पॉजिटिव होता है, हम तो बोलेंगे हाँ, तो हमेशा होता है, तो सोचेंगे अरे मॉड हमेशा पॉजिटिव तो होता है, लेकिन कभी कभी 0 भी होता है, नहीं, तो कभी कभी 0 होता है, लेकिन ये तो बोला है कि पॉजिटिव हमेशा होगा, तो ना भाई, हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होगा, कभी 0 भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे होगा, लेकिन ये 0 भी होता है ना, हाँ। तो जब x -3 0 होगा तब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कहेंगे एक्सेप्ट, माइनस करेंगे क्या 3 पे, ये 3 पे 0 हो जा रहा है। जब x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 -3 0 आ जाएगा, ठीक है, और 0 0 से बड़ा होता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम समझ रहे हैं कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी कभी 0 भी होता है। तो 0 कब होगा भाई, तो अंदर वाले टर्म 0 कब होता है, जब x -3 खुद 0 हो जाए, मतलब x क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो कह रहा कि ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोला है 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। अच्छा चलिए ठीक है, x बिलोंग्स टू r -3, लेकिन ऑल रियल नंबर कब रहता, तो ऐसे रहता ना कि मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 भी इसमें शामिल करते, तब ये सभी रियल नंबर के लिए सही है। तब कहते हैं हाँ भाई, मॉड तो पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है, मतलब सही है, चल। तो कहेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा है, बेसिक जितना भी पढ़ा है उसके लिए ये प्रॉब्लम था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं।